चलिए, आज डिस्कस करेंगे 1 to 3 सितंबर के जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी बहुत जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं आज के सेशन के लिए, उनके लिए मेरे बारे में थोड़े इन्फॉर्मेशन। थोड़े लोग मुझे नए दिख रहे हैं आज। तो मैं हूँ आदित्य खिदारी और मेरा बेसिक ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में हुआ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। फिर मैंने लॉ किया, 3 साल में गोल्ड मेडलिस्ट था। फिर मैंने एलएलएम किया, मैं सिल्वर मेडलिस्ट था। फिर मैं नेट क्वालिफाई हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। और फिलहाल मैं लॉ पढ़ाता हूँ लॉ कॉलेजेस में, लेकिन यूपीएससी के बच्चों को भी साइड बाय साइड पढ़ाता हूँ, मैं गाइड करता हूँ। 2 बच्चे मेरे सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो मेरा स्पेशलाइजेशन है उसमें से 2 बच्चे मैंने जिनको पढ़ाया वो आईआरएस बन चुके हैं, अनिल खड़से और वैष्णवी बनकर। और मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक पेज है, मैंने स्लाइड पे इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑलराइट। तो उसको डेफिनेटली फॉलो करिए, उसको डेफिनेटली लाइक करिए, तब वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके गाइज, उत्तरामिरूर इंक्रिप्शंस आर रिलेटेड टू। ये इंक्रिप्शंस उत्तरामिरूर किसके रिलेटेड है? पल्लवास, पांड्यास, चोला या मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन है और मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, तो फटाफट पोल देना चालू कर दो। चलो। ओके, अर्पिता अर्पिता पांडा का करेक्ट आ गया आंसर। वेरी गुड। और 20 मिनट बाकी है बच्चा लोग। चलो, देखा ऐसा क्वेश्चन आया कि अरे सर ने तो कुछ हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछ लिया। अब मैं बताऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसे करंट अफेयर से लिंक्ड है। समझ रहे हो? तो सिर्फ अर्पिता पांडा का ही अब तक करेक्ट आंसर आया हुआ है और अभी सब लोग सोच रहे हैं कि ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ही नहीं। तो मैं अभी बताऊंगा कि करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन कैसे है। ठीक है, तो सिर्फ अर्पिता का करेक्ट आंसर आया है। इसका करेक्ट आंसर है सी। नोएशा सर नो स्लाइड। हेलो रजनीश। नोएशा रिफ्रेश करो, नोएशा रिफ्रेश करो। इसका सही आंसर है सी, वो है छोला एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। सी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि द रेयर इंक्रिप्शन वाज रिसेंटली अनअर्थ फ्रॉम अ रिमोट विलेज ऑफ कडप्पा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये जो आपको फोटोग्राफ जो दिख रहा है ये एक इंक्रिप्शन है। ठीक है, कुछ लिखा हुआ रहता है, पुराने जमाने में जो लिखा हुआ रहता था। इंक्रिप्शन मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स हुआ करते जिसपे कुछ लिखते थे पत्थर पे, तो ऐसे इंक्रिप्शन है। ओके, तो उसके अंदर ये इंक्रिप्शन अभी मिला और ये जो इंक्रिप्शन है ये छोला महाराज ऑफ रेनेडू को लिंक करता है, 8th सेंचुरी एडी को लिंक करता है। ओके, ठीक है। द तेलुगु छोला ऑफ रेनेडू also called as Renatti Cholas ruled over Renur region presently called as the Kadappa district। कडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्रा का उसके रिलेटेड है। समझ रहे हो? तो ये करंट अफेयर्स में आया है कि एक इंक्रिप्शन मिला है, लोगों ने जो रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, उनका आया है और उसके अंदर ये मिला। तो मैंने इसलिए छोला एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री, उसमें छोला एडमिनिस्ट्रेशन सबसे वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता था, उसका सबसे फोकल पॉइंट हुआ करता था। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है सी, सिर्फ अर्पिता का ही राइट आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Ministry of Defense has set up a 3-member committee under Lieutenant General Shekatkar, who is retired obviously. The main task of this committee is to review the utilization of Armed Forces Headquarters Civil Services, review the utilization of Armed Forces laws, review the utilization of Special Armed Forces in tackling terrorism, review the utilization of Armed Forces। चलिए मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, चलो। चलो गाइस, क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कमिटी है, इसका क्या काम है? शेकटकर कमिटी का क्या काम है? तो कहीं किसी का भी राइट नहीं आया अब तक। चलो, क्या हो रहा है? ओके, प्रज्वल भामरे का करेक्ट आया है। ऑल राइट, बढ़िया। तो इसका आंसर है ए। शुरुआत बहुत खराब हुई है बच्चा लोग, सिर्फ एक एक। अर्पिता का फर्स्ट, सेकंड में प्रज्वल। इसका सही आंसर है ए, रिव्यू द यूटिलाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज। ठीक है, क्यों? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो is to help save expenditure of rupees 25,000 crores in the next 25 years। 25,000 करोड़ पैसे इस कमेटी को बचाने हैं अगले 5 सालों में। तो ये जो आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ये करता क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सिविलियन स्टाफ
सपोर्ट सर्विसेज सेक्रेटेरियल एंड क्लरिकल टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। ओके, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं, इनको ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का इनका सिविल, मतलब ये बोलते हैं ना सिविल नेचर में, लेकिन आर्म फोर्सेस को हेल्प करते हैं। आर्म फोर्सेस तो एक्चुअली ग्राउंड फील्ड पे जाके एक्चुअली वो फाइट करते हैं, लेकिन ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ओके, कैसे? सिविलियन सपोर्ट, सिविलियन स्टाफ सपोर्ट सर्विसेज। ओके, इन चीजों को वो लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्लरिकल काम जो होते हैं ना, स्टाफ के एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हम एकेडमिशियन, हम सिर्फ पढ़ाने पे काम करते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए अलग लोग रहते हैं, तो वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, अभी ये साइंस का क्वेश्चन है, आप बोलोगे अरे ये करंट अफेयर्स कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। इसके अंदर क्या क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, और चलो इस बार आई होप सबके आंसर ज्यादा लोग ओके ना। नोयल, रजनीश कुमार, प्रज्वल भामरे, इनका करेक्ट आया है अब तक। ओके, थर्ड क्वेश्चन, सिनगैस में क्या क्या है? ओके, यामिनी, फिर से नोयल, नोयल नीचे आ गई, ये क्या है भाई? ठीक है, ओके, लास्ट 10 सेकेंड गाइस। सिनगैस में क्या क्या कंटेंट है? सिनगैस में अंदर क्या क्या है? कई लोगों का गलत आंसर आ रहा है। ऑलराइट, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका ये सही आंसर है। ठीक है गाइस, अभी ये क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आप लोग बोलोगे सर आपने बीच में ये कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो करंट अफेयर्स में नहीं है। कैसे नहीं है कैसे ये लिंक्ड है करंट अफेयर्स को, मैं बताऊंगा। गोल गैसिफिकेशन, कोल का गैसिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जहां पे कोल को सिनगैस में कन्वर्ट करते हैं, कोल को, अपना जो कोयला होता है ना, कोयला, उसको सिनगैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोला जाता है कोल गैसिफिकेशन। इसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसका जो बेसिक इसका एप्लीकेशन है फर्टिलाइजर बनाना, इससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स में कैसे है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस श्री प्रहलाद जोशी, जो कि मिनिस्टर है हमारे कोल एंड माइंस के, उन्होंने बोला इंडिया एम्स फॉर 100 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड गैसिफिकेशन, कि दिस इज अचीव थ्रू इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 4 लाख करोड़। इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ठीक है गाइस, तो 2030 तक हमको ये अचीव करना है टारगेट, उसमें 4 लाख करोड़ रुपए खर्च आने वाला है। ये करंट अफेयर्स की न्यूज है, लेकिन मैंने कैसे क्वेश्चन पूछा, सिनगैस पे क्वेश्चन पूछा, ताकि मैंने उसको लिंक किया जनरल स्टडीज से, एनसीईआरटी से मैंने लिंक किया इसको, और मैंने ये क्वेश्चन पूछा। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कैसे जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स को लिंक किया जाता है, जो हमारे बेसिक कोर टॉपिक्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the aim of कुसुम स्कीम? कुसुम स्कीम क्या है? टू हार्नेस विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चीप प्राइजेस और सीएनजी इन रूरल एरियाज। तो चलिए मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। ऑल राइट, चलो शिवा प्रिया का करेक्ट आया है अब तक, प्रज्वल का भी करेक्ट आ गया, यामिनी का करेक्ट आया है, और 10 सेकेंड बाकी है दोस्तों, क्या कर रहे हो? कम ऑन, रेगुलर बच्चे कहाँ हो गए, कहाँ गायब हो गए, क्या कर रहे हो? ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, टू हार्नेस सोलर एनर्जी। बहुत कम लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। अभी अगेन इसका, अभी सब पूछ रहे सर कोई कैसे, कभी कभी कोई भी स्कीम पे क्वेश्चन आ जाता है, वेन एवर इट कम्स टू यूपीएससी भी कुछ भी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं मैं बता रहा हूँ। कुसुम स्कीम पे मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड कुसुम स्कीम टू हार्नेस सोलर एनर्जी। जैसे मैंने आपको बोला, इसका मेन एम है सोलर एनर्जी को ये करना। इसका एम है टू रिप्लेस डीजल पंप्स विद सोलर पंप्स। ओके, डीजल के हटा के सोलर पंप। तो याद रखिएगा, पेट्रोल पंप को नहीं रिप्लेस करने वाला है, डीजल पंप को रिप्लेस करने वाला है। अंडर द स्कीम, द एक्सेस पावर जनरेटेड इन द सोलर पावर इज टू बी परचेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट प्रॉफिटेबल प्राइस टू फार्मर्स। सो अल्टीमेटली फार्मर्स को ही मदद करना। लेकिन कंफ्यूज कैसे हो गए, फर्टिलाइजर्स पे आप लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, डीजल पंप्स आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय विद सोलर पंप्स, नॉट पेट्रोल पंप्स। अभी ये करंट अफेयर्स, मैंने कुसुम स्कीम पे क्वेश्चन क्यों पूछा, बिकॉज जो सीएसआर सीएमईआरई ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड द लार्जेस्ट सोलर टी। देखो मैंने अब एक डायग्राम दिखाया, जो सोलर पैनल होता है ना उससे थोड़ा सा अलग है, जहां पे लार्जेस्ट सोलर ट्री। क्यों, इसका फायदा क्या है
ये क्या करता है? एनुअल कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग 12,000 to 14,000 यूनिट्स ऑफ क्लीन एंड ग्रीन पावर। और इसमें अगर देखोगे एक बीच में एक स्टेम है और उसके ऊपर ये सोलर पैनल्स बनाए हुए हैं, तो इससे क्या होता है ना, जमीन ज्यादा लगती नहीं और बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स लग जाते हैं। इसकी वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा लीडर बोर्ड पे ध्यान देते हैं। मैं शेयर करता हूँ लीडर बोर्ड, क्या सिचुएशन है। ओके दिनेश, तुम थोड़ा ये करो, रिफ्रेश करो दिनेश, अगर वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है तो ये करो। तो फर्स्ट प्रज्वल है, सेकंड यामिनी, नोयल, रजनीश, शिवप्रिया, अर्पिता टॉप 10 में चल रहे हैं। ठीक है, काफी लोग टॉप 10 में नहीं आए, क्या चल रहा है भाई? कम ऑन, वॉइस क्रैक हो रही है तो प्लीज रिफ्रेश करो दिनेश। ठीक है, गुड इवनिंग मानसी। चलो आगे बढ़ते हैं, विल गो इन फ्रंट। Recently, which country announced that it will provide loan assistance of rupees 3,500 crores? इतना पैसा आता कहां से? टू इंडिया एज अ रिस्पॉन्स टू कोविड 19 क्राइसिस। ठीक है, कोविड 19 क्राइसिस को ओवरकम करने कौन सा देश है? जापान, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। चलिए मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, पोल का आंसर देना है। चलो अर्पिता, नोएशा, ओके नोएशा तुम बोर्ड पे आ गई। अंकिता सिंह, ओके अंकिता सिंह तुम भी आ गए। यामिनी, ओके, काफी लोगों का सही आ रहा है। अभी आखिरी 10 सेकेंड बाकी रह गए हैं। और हेलो नीरज। दिनेश, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ रिफ्रेश करने के बाद? ओके, ओके वेल डन दिनेश, नो प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर है दिनेश, ओके वेल दिनेश जादव, ओके नो प्रॉब्लम। चलो आवाज का प्रॉब्लम क्लियर हो गया। तो जापान इसका सही आंसर है। एक जापानीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 3,500 करोड़ इंडिया को मिलने वाले हैं टू कोविड 19 के क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, दिस विल ऑल्सो इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल पॉलिसी। देखो हेल्थ और मेडिकल तो आएगा क्योंकि कोविड 19 को ओवरकम करना है। उसके बाद इट विल बी यूज टू डेवलप हॉस्पिटल इक्विपमेंट, आईसीयूज एंड मैनेजमेंट फैसिलिटीज। ठीक है, द लोन इज बीइंग रिसीव्ड बाय इंडिया एज एन इमरजेंसी फंड। ठीक है, प्लीज इसके अंदर आप ये मत बोलना डिजास्टर के फंड में चला गया। बीच में काफी पीआईएल फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इमरजेंसी फंड करके आता है। इमरजेंसी फंड में उसको कंसिडर किया जाएगा जिसकी ऑडिटिंग और ये सब करना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो पहले बता रहा हूँ इमरजेंसी फंड करके आएगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में कौन से देश है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका जापान, ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान, ऑस्ट्रेलिया जापान, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, माधवदास, आयस, धंधोपट्टी, नीरज भरद्वाज, अंकिता, नीलेश माड़ी, ओके अर्पिता पांडा। ओके, इन लोगों के करेक्ट आ गए हैं और भी 15 सेकेंड बाकी है। एंड लास्ट 10 सेकेंड्स टू गो। और आपको खत्म। तो इसका सही आंसर है सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। इसका सही आंसर है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। 1 सितंबर को इंडिया जापान ने एक मिनिस्ट्रियल वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसके अंदर ये मीटिंग ने बोला गया कि फ्री, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग, टेबल स्टेबल ट्रेड टू कीप देयर मार्केट्स ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान के लिंक्ड क्वेश्चन था इसलिए। चलिए थोड़ा लीडर बोर्ड की तरफ चलते हैं। Arpita is first, Yamini is second, Prajwal is third, Ankita Singh is fourth, Noel is fifth, Rajneesh Kumar, Shivapriya, Madhav, डॉन, नीरज भरद्वाज और नोएशा। ठीक है, ये है आपका लीडर बोर्ड। करंटली का नोट्स करने से कैसे होगा सर? करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओगे तो बढ़िया है मोहन, अच्छी बात है। नोट्स बनाओगे खुद के तो एंड में रिवाइज करने के लिए बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन्स वर रिसेंटली वर इंटीग्रेटेड इन द वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम? कौन से जगहों को वन नेशन वन रेशन कार्ड में इंक्लूड किया गया? पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, लद्दाख एंड लक्षद्वीप, जम्मू एंड लद्दाख। चलो ये मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं और मैं रिफ्रेश करता हूं, रुको।
रुको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ऑलराइट, मैं वापस आ गया हूँ, आई एम बैक। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन था, मैं पोल स्टार्ट करने वाला हूँ और फटाफट अपना आंसर देना स्टार्ट कर दो। एंड ये रहा, चलो। आई होप सब अब टिक क्लियर हो रहा होगा, पता नहीं मैंने रिफ्रेश करा है सबके लिए। ओके, नोएशा अगेन, नोएशा, तनप्रीत, बी श्रीकांत, अर्पिता, अंकिता सिंह, बाप रे बहुत लोगों ने आंसर सही दे दिए। यामिनी, ओके, 15 सेकेंड्स टू गो। उमेद कजला साउंड अभी मैंने अभी अभी अर्पिता क्लियर बोल रही है। उमेद आप थोड़ा रिफ्रेश करके देखो, मैंने अभी रिफ्रेश किया है मेरा, तो आई होप आपको क्लियर आ रहा है साउंड। ऑलराइट, तो इसका सही आंसर है लद्दाख एंड लक्षद्वीप। यहाँ पे वन नेशन वन रेशन कार्ड में इसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब तक 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम में इंक्लूड हो चुके हैं। चलिए लीडर बोर्ड की तरफ एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। अर्पिता पांडा इज नंबर 1, यामिनी सेकंड, अंकिता सिंह थर्ड, प्रज्वल फोर्थ, नोएशा, नोयल, रजनीश कुमार, शिवप्रिया, माधव डॉन एंड नीरज भारद्वाज। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आंसर सही है, दमन दीव वो सब है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली कौन से नए दो टेरिटरीज को ऐड किया, ये क्वेश्चन था। रिसेंटली वो था लक्षद्वीप, 1 सितंबर को लद्दाख और लक्षद्वीप को ऐड किया गया। दमन दमन एंड दीव तो पहले से है दिनेश, ठीक है, पहले से। अभी रिसेंटली कौन से ऐड किया, ये क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग डिफेंस टेक्नोलॉजी और फंक्शन। ठीक है, कि पिनाका स्वाति, पिनाका 2 और उनके फंक्शंस क्या है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, वेपन लोकेटिंग रेडार और गाइडेड मिसाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं पोल। चलो, पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने। शिवप्रिया करेक्ट, माधव डॉन करेक्ट, और अभी 20 सेकंड बाकी है, आराम से टेक योर टाइम। ओके, अंबिका मलीपट्टी, आप नए लग रहे हो कोई, तो आई थिंक योर न्यू। शिवप्रिया इज ऑल्सो न्यू, माधव डॉन ऑल्सो नए दिख रहे हैं। मोहन, प्रज्वल, बाप रे, अंबिका बहुत लोगों का करेक्ट है। तनप्रीत कौर, ओके, रिनिश रिनिश मित्ता कलिता करके राइट आ गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, ए इस ऐसे के ऐसे है। पिनाका इज अ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति इज अ वेपन लोकेटिंग रेडार और पिनाका 2 इज अ गाइडेड मिसाइल। ठीक है, इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये मैंने क्यों डाला क्वेश्चन, बिकॉज जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं 2580 करोड़ के, टू बूस्ट मेक इन इंडिया। जो हमारा पता है कि इंडिया में आपको अभी आत्मनिर्भर बनना है। इसके अंदर 6 पिनाका रेजिमेंट टू द इंडियन आर्मी। ठीक है, 6 पिनाका हम देने वाले हैं, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स इंडियन आर्मी को उसमें से देने वाले हैं। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए एक बार लीडर बोर्ड की तरफ चलते हैं, कौन किधर है पता चल जाएगा। शिवप्रिया, आई हैव कंप्लीटेड 12। अच्छा, आप नए हो शिवप्रिया, ओके, वेलकम टू माय सेशन। आइए, नए लोगों के लिए मेरी प्रोफाइल लाइक करना मत भूलना, ठीक है। ठीक है, अर्पिता इज फर्स्ट, सेकंड यामिनी, प्रज्वल थर्ड, अंकिता सिंह, शिवप्रिया, माधव, नोएशा, तनप्रीत, नोएल और रजनीश। ठीक है, हाँ, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल, सब कुछ है अपना। वो क्या, वो फेसबुक वेसबुक सब सब, हाँ। बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, यू शुड नो दिस। ओके, तो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इसमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, it was approved in 2017 under 14th finance commission. Okay, aim of the scheme is to provide agriculture loan at 5% interest to small farmers. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव 27 प्रोजेक्ट्स अंडर इट। अभी इसके अंदर 27 प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है। चलिए देखते हैं इसमें से करेक्ट आंसर क्या है और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो, और ये मैंने पोल स्टार्ट कर दिया। शिवप्रिया, दिनेश जाधव, ओके, दिनेश जाधव, शिवप्रिया,
अंबिका मलिपट्टी, मणिपट्टिल, शिवप्रिया, नीलेश माड़ी, अर्पिता पांडा, यामिनी। ओके गाइस, अनदर 10 seconds टू गो। बढ़िया है शिवप्रिया, आप 12th स्टैंडर्ड ही हुआ है आपका और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, वेरी गुड। आपका बहुत अच्छा चांसेस है ये करने का। तो देखिए इसका आंसर है ओनली 2, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर लोन एट 5% इंटरेस्ट टू स्मॉल फार्मर्स, एम गलत लिखा है मैंने। इसका स्कीम का एम है टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्री वेस्ट कम करना है और एग्रीकल्चर प्रोसेस को मॉडर्नाइज करना है। तो थोड़ा देर बाद मैं लीडर बोर्ड शेयर करता हूं, अभी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंद्र 2020 इज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज। चलो, इंडिया, रशिया, इंडिया, यूएसए, इंडिया, यूके, इंडिया, जापान। इसमें से दिनेश आप 10th में हो? अरे बाप रे, इतने जल्दी प्रिपरेशन! बाप रे, मैं 10th में था तो यार क्रिकेट और खाने पीने के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आजकल के बच्चे तो बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए। चलो आंसर करते हैं। बाप रे, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, अगर आईएएस नहीं बने ना तो कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का। बहुत लाइफ बहुत लंबी है। अरे बाप रे, अर्पिता, बापा भाई, बहुत लोगों ने राइट दे दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? अरे बाप रे, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिए। तो चलिए इस बार काफी, अरे बाप रे, बहुत लोगों ने राइट दे दिया आंसर और काफी लोग हैं। उमेद काजला, कोई नया नाम दिख रहा है। और नया नाम कौन सा दिख रहा है? अग्रीव पाटिल, रिश्मिता, कलिता, घोड़े, कल्याणी घोड़े। ओके, नए लोग दिख रहे हैं। ओके, तो इसका सिंपल आंसर है इंडिया रशिया। बहुत ही बेसिक आंसर है भाई। देखो बहुत सिंपल, ये अगर नहीं मालूम होगा ना तो पढ़ाई चालू कर दो, बहुत पीछे हो, ठीक है। इंडिया रशिया ने एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज होती है इंद्र 2020 करके, जो अंडमान सी में होने वाली है, ठीक है। द एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड व्हाइल द इंडियन नेवी इज ऑन हाई ऑपरेशनल अलर्ट ड्यू टू द स्टैंड ऑफ विद चाइना इन लद्दाख। देखो लद्दाख में तो प्रॉब्लम चल रहा है, सबको मालूम है कि चाइना का स्टैंड ऑफ हो गया वहां पे। इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया रशिया का रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाइना को अगर काउंटर करना है तो हमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, जिन देशों से हम मदद कर सकते, ले सकते हैं, हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए लीडर बोर्ड एक बार हम शेयर करते हैं। अर्पिता फर्स्ट है, यामिनी सेकंड है, अंकिता थर्ड, प्रज्वल फोर्थ, शिवप्रिया, माधव डॉन, नौशा मिर्जा, तनप्रीत कौर, नोयल और नीलेश माड़ी, ठीक है, टॉप 10 में है सब। देखो मेरा बहुत गलत हो रहा है मोहन, तो टेंशन मत लो, ठीक है। लर्निंग कर, सीख रहे हो ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सीखना। गलत हो रहा है तो हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है ये एनालाइज करना जरूरी, मतलब पढ़ाई और अच्छी करनी पड़ेगी मोहन। ओके, नोयल बोल रहा है गलवन वैली, हाँ जी एग्जैक्टली, गलवन वैली में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, चाइना ने ओवरटेक कर लिया था, अभी उनको पीछे हटा दिया। मैंने सुना कोई अब नई पीक है जो चाइना के अंडर थी, वो इंडियन आर्मी ने टेक ओवर कर ली। कोई तो इंडियन पीक थी, माउंटेन, उसके ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the theme of the World Coconut Day? Coconut. Okay, 2020. Invest in coconut, finance in coconut to save the earth, invest in coconut to save the world, drink coconut to stay healthy. Okay, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको टिक करना है, ठीक है। चलो, अंकिता सिंह, अंकिता फॉर्म में हो तुम, वेरी वेल डन। नौशा, नौशा, अरे कहाँ गए, भाग गए कहाँ दो ही लोग, कम ऑन। ओके, वेदांग भिड़े, वेदांग भिड़े आपका पहला राइट आंसर, वेल डन। बी श्रीकांत, वेल डन। और आखिरी के 5 सेकंड ही बाकी है। अरे बाप रे, मानसिंह रावत भी आ गए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ठीक है। कोकोनट में पैसा डालो और दुनिया को बचाओ, बढ़िया है। इधर पैसे ही नहीं है कोरोना की वजह से, ठीक है। तो इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ठीक है। तो एवरी ईयर वर्ल्ड कोकोनट डे जो होता है वो 2 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, मतलब कल सेलिब्रेट किया था। द डे इज सेलिब्रेटेड मोस्टली इन एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन इंडिया में ज्यादातर देखा जाता है। तो कहाँ कहाँ इंडिया में ग्रो होता है कोकोनट? केरला, कर्नाटका, सुंदरबांस, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस साल की जो थीम थी, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। यस अंकिता, करेक्ट। हाय आयुब, वेलकम टू माय, आई थिंक यू आर अटेंडिंग माय फर्स्ट लेक्चर। तो वेलकम, मेरे फर्स्ट सेशन के लिए सबको वेलकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एम ऑफ मिशन कर्मयोगी?
कर्मयोगी का मिशन क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, आर्म फोर्सेस, सिविल सर्वेंट्स। चलो पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओके, आई एम स्टार्टिंग द पोल एंड ये आपका पोल स्टार्ट हो गया। ठीक है। अरे बाप रे, शिवप्रिया, संदीप कुमार, शिवी, शिवी आज दिखे हो। ओके, तनप्रीत, दिनेश जाधव, देव, खुशी के, मोहन नायक, अर्पिता, शिवप्रिया, संदीप कुमार। ओके, 15 सेकंड बाकी है। और संदीप कुमार वेलकम, आप नए लग रहे हो। और देव, आप भी नए लग रहे हो, वेलकम यार, पहला सेशन अटेंड कर रहे हो क्या? ओके, एंड ये आपका पोल खत्म हो गया। इसका करेक्ट आंसर है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। जो सिविल सर्वेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, इससे क्या होगा? टू एनहांस द इंडियन कल्चर, वैल्यूज एंड सेंसिबिलिटी अमंग्स सिविल सर्वेंट्स। कई बार हम देखते हैं कि ना सिविल सर्वेंट्स को बात करने का तरीका नहीं आता है, आम लोगों से थोड़ा सा गुस्से से बात करते हैं, ठीक से बात नहीं करते। नॉर्मली ट्रैफिक ऑफिशियल्स वो हम देखते हैं, तो थोड़ा सेंसिबल बिहेव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज टू बी सेटअप इन ऑर्डर टू डिलीवर द प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म विच विल फोकस ऑन साइट लर्निंग। ऑन साइट मतलब भैया घर पे बैठो, वेबसाइट खोलो और पढ़ाई करो। ठीक है, तो चलिए लीडर बोर्ड देखते हैं कौन कहां पे है। ऑलमोस्ट आधा खत्म होने पे। हाय निकिता, हाय हाय। जितेंद्र, तुम भी नए हो, वेलकम टू माय सेशन। अर्पिता पांडा इज फर्स्ट, यामिनी सेकंड। काफी तगड़ी रेस चल रही दोनों के बीच में, दोनों फर्स्ट ही बोल सकते हैं। 7-7। अंकिता भी टॉप 3 में है, नौशा भी 5 पे है, प्रज्वल 5 पे है, शिवप्रिया 4, तनप्रीत कौर, माधव डॉन, नोएल और दिनेश जाधव टॉप 10 में बने हुए हैं। हाय निकिता, और कौन कौन नया आ रहा है? न्यू मी, जितेंद्र। ठीक है, सब जो नए बच्चे हैं उनके लिए वेलकम वेलकम वेलकम। आई नो दिस स्कीम, आपको पता है, तो आंसर राइट क्यों नहीं आया मोहन? कर्मयोगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट जजमेंट्स और ऑर्डर्स अंडर, कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल नहीं आया ना तो मार खाओगे, क्योंकि प्रशांत भूषण को अभी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो रिव्यू व्यू सब पता होना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स यहाँ पे टिक कर दोगे, मेंस में आंसर लिखते आना चाहिए। कौन सा आर्टिकल है बताओ? चलो, आंसर राइट आना चाहिए, बता रहा हूं मैं। यू हैव टू बी राइट। चलो, दिनेश जाधव, माधव डॉन, नीरज भारद्वाज, वर्षा, वर्षा त्रिपाठी, नए लग रहे हो। वर्षा, वर्षा त्रिपाठी, नीरज भारद्वाज, वर्षा त्रिपाठी, माधव, मोहन गुड, मोहन गुड, अच्छा है। यामिनी का भी करेक्ट आ गया है। और ओके, नीरज, मोहन, समरीन शेख, नौशा, विशाल सिंह, काफी सब नए लोग दिख रहे हैं। वेरी वेल डन, आ जाओ, वेलकम टू माय सेशन। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 137। ठीक है, इसका सही आंसर रिव्यू के लिए तो मैंने थोड़ा सा इलाबोरेट किया कि 136 के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन है भैया, टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया तो आप हाई कोर्ट के डिसीजन को अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। और जो रिव्यू है वो आर्टिकल 137 है, जहां पे वो खुद का डिसीजन रिव्यू करते हैं। 138 इज एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 139 में भी वो फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट होता है। रिट जुरिस्डिक्शन, वो हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, वो अलग अलग है, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 136 इज स्पेशल लीव ऑन अपील, और 137 इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू आता है 137 में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा लीडर बोर्ड की तरफ देखते हैं। हाँ, तो यामिनी इज फर्स्ट, अर्पिता इज सेकेंड, नौशा इज थर्ड, अंकिता सिंह, प्रज्वल, शिवप्रिया, माधव डॉन, आयस, तनप्रीत, दिनेश जाधव और मोहन नाइक टॉप 10 में बने हुए हैं। मोहन टॉप 10 में आ गए। चलो ऊपर आना है। ये भी पहले पढ़ा था। गुड सर, आर्टिकल समझ में नहीं आते हमें, आर्टिकल समझ में नहीं। नहीं देखो अंकिता, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना वही याद रख। अभी देखो, प्रशांत भूषण की केस चल रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चल रहा है, उसके अंदर उन्होंने रिव्यू किया, तो वो आर्टिकल मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो आर्टिकल जो है वो पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल क्या, वही आर्टिकल याद रखना है। सारे आप जो क्या मतलब 300 कुछ आर्टिकल है भैया, क्या क्या याद रखोगे, पागल हो जाओगे। इतने आर्टिकल रटने नहीं है। कौन से रटने हैं? फंडामेंटल राइट्स और सर के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और ये जो आजू बाजू में जो यूपीएससी का क्या आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या आर्टिकल है, वो जो सिलेक्टिव आर्टिकल है ना, वो याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग, जब मेंस में भी आंसर राइटिंग लिखोगे और अगर आर्टिकल डालोगे ना, तो 1 मार्क आपके कॉम्पिटिटर से आपको ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ हाँ, जितेंद्र ने जैसे कहा कि इंपॉर्टेंट अलो सिर्फ सारे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वाले याद रखो।